हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कंप्यूटर से आज मेरा स्टार्ट हो रहा है। मेरा फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग ज़रूर से देखें। श्री गणेशाय नमः। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसका टाइप्स देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे और डाटा और एप्लीकेशन देखेंगे। तो हम पहले इसका देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, परिभाषा। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो डाटा की तेज़ी से गणना कंप्यूट करती है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। और इसका एक और परिभाषा है, जैसे कि कंप्यूटर एक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फिगर है, फिगर के तौर से मैं आप लोगों की समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये एक मेरा यूज़र है। यूज़र जो है वो डेटा देता है कंप्यूटर में, और इनपुट जो है, इनपुट डिवाइस जो है वो डेटा लेता है, और जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है, इसमें प्रोसेसिंग करता है। और जो आउटपुट डिवाइस है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, जो यूज़र को है वो सूचना देता है। जैसे अगर हम 1+2 लिख देंगे, डेटा देंगे हम इनपुट को, तो इनपुट लेगा और फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग करेगा और फिर आउटपुट हमें उसका सूचना देगा। और तो देख सकते हैं कंप्यूटर में दो कोण होते हैं, कोण कह सकते हैं या छोर कह सकते हैं, या इसे हम इंग्लिश में टर्मिनल भी बोलते हैं। साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है मीनिंग, तो टर्मिनल बोलते हैं। तो हमारा कंप्यूटर का जो है काम यही है, वो डेटा लेता है, यूजर्स डेटा देते हैं और इनपुट लेता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग जो है वो प्रोसेसिंग करता है, और आउटपुट है वो हमें सूचना देता है। जैसे अगर हम चक्की के आटा में, चक्की के जो आटा पीसने वाला होता है, अगर हम गेहूँ डालते हैं तो उसमें क्या होता है, गेहूँ डालते हैं और आटा बाहर निकलता है। उसी तरह से अगर हम डेटा देते हैं कंप्यूटर में, तो वो इनपुट लेता है और हमें बदले में आउटपुट इंफॉर्मेशन सूचना देता है। तो आप एक डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम की सहायता से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। तो हम इधर देख लेते हैं, कंप्यूटर के कार्य देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर का कार्य, कुछ लेखक ने कहा कि कंप्यूटर में 3 भाग हैं, IPO, और किसी ने कहा, बोला नहीं IPOS है, तो किसी ने बोला नहीं, ये कंप्यूटर के 5 कार्य हैं, IPOSC। तो हम इस सब का फुल फॉर्म देख लेंगे। देखिए, जैसे कि I से हो जाएगा हमारा इनपुट हो गया यूज़र से डेटा लेना, और P हो गया प्रोसेस, डेटा की गणना करना, O से हो गया आउटपुट, यूज़र को इन्फॉर्मेशन देना, S से हो गया स्टोरेज, डेटा का भंडार, और C से हो गया कंट्रोल, कंप्यूटर मशीनों को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर कुछ लेखक ने कहा कि कंप्यूटर जो हमारा डेटा लेता है, प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें बाहर देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो ये किसी ने बोला कि नहीं, ये स्टोरेज भी करता है। जैसे अगर हम फ़ोन में किसी फ़ोटो को अगर क्लिक करते हैं, तो वो फ़ोटो क्या होता है, मेरे फ़ोन में कैप्चर हो जाता है, तो उसे हम स्टोरेज बोलते हैं। और C से हो गया कंट्रोल, तो कंप्यूटर से मशीनों को कंट्रोल करता है। जैसे कि किसी मूवी में देखे होंगे ना, दरवाज़ा खुद से खुलता है और खुद से बंद होता है, तो उसे हम कंप्यूटर के द्वारा वो किया जाता है, इसलिए उसे हम कंप्यूटर से मशीनों का कंट्रोल करना भी उसे कहते हैं। बाकी फिर है, कंप्यूटर का अधिकांश विकास जो हुआ है वो USA में, हमारा जो कंप्यूटर का अधिकांश विकास है वो USA अमेरिका में हुआ है। और कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर जो है हमारा एक लैटिन भाषा का एक शब्द है। हम यहाँ पे देख लेंगे अब डेटा कितने प्रकार के होते हैं। तो डेटा हमारा 2 प्रकार के होता है। एक होता है बाइनरी डिजिटल, इसे हम बाइट बोलते हैं, और जो 0 और 1 होता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी अभी यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, बाइनरी
है, इसे बाइट बोलते हैं। और एक होता है फिजिकल फेनोमेन्स, इसे भौतिक घटना या मान राशि। बाइनरी डिजिट को हम डिजिटल कंप्यूटर, और जो भौतिक घटना है इसे हम एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर में एग्जाम्पल में देखेंगे हम डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल के बारे में हमें पढ़ना है। और एनालॉग कंप्यूटर में देख लेंगे एग्जाम्पल स्पीड। स्पीड को हम जिस चीज़ से मापते हैं उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। प्रेशर, जिस प्रेशर को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और टाइम को देखने के लिए वॉच। और वोल्टेज मापने के लिए हम वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। तो हम देख लेंगे डिजिटल कंप्यूटर में डेस्कटॉप के बारे में। तो डेस्कटॉप को पीसी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप को पीसी भी कहते हैं, और पीसी का फुल फॉर्म हमारा होता है पर्सनल कंप्यूटर। फादर ऑफ पीसी डेस्कटॉप। फादर ऑफ पीसी यानी कि डेस्कटॉप के जनक कौन है? तो डेस्कटॉप के जनक जो है एडवर्ड रोबर्ट हैं। और किस कंपनी ने बनाया है अगर ये पूछे तो IBM कंपनी ने इसे बनाया है। और एडवर्ड रोबर्ट जो हैं इनके फादर हैं। मोबाइल के जनक, अगर मोबाइल का जनक पूछे तो मार्टिन कूपर हैं। और अगर किस कंपनी ने बनाया है मोबाइल को अगर ये पूछे तो मोटोरोला कंपनी ने बनाया है। मोटोरोला कंपनी ने बनाया है इसे। अब हम देख लेंगे मोबाइल को पॉकेट पीसी, हैंड हेल्ड पीसी या पाम टॉप भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम हाथ में लेते हैं तो इसे हम हैंड हेल्ड भी बोलते हैं या पाम टॉप भी कहते हैं। और पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो हमारा जो मोबाइल है एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में काम करता है। जैसे अगर हमें किसी के पास फ़ोन करना है या कहीं मीटिंग वगैरह करना है तो ये सब हम अपने मोबाइल से काम करते हैं। इसलिए जब मेरा जो मोबाइल है वो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है। तो अब हम यहाँ आगे देखेंगे फर्स्ट लैपटॉप किसने बनाया। तो फर्स्ट लैपटॉप जो है हमारा YQ ने बनाया था। और किस कंपनी ने बनाया अगर पूछा तो एप्सन कंपनी ने बनाया था। लैपटॉप के हम लोग प्रकार देख लेंगे। देखिए पहले जो आता था थिक टॉप मोटे लैपटॉप, थिन टॉप पतले लैपटॉप, और नोटबुक छोटे लैपटॉप, और सब नोटबुक सबसे छोटे लैपटॉप जो होते हैं उसे सब नोटबुक बोलते हैं। और देखिए IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो हेलो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का कोर्स लाई हूँ। ये क्लास फर्स्ट है और मैं आगे ऐसे ही आप लोगों के लिए कंप्यूटर क्लास लाऊंगी। और ये SSC रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।